हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसडीके क्लासेस। मैं मोनी एसडीके। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के भाग 2 क्षितिज बुक के पार्ट 1। सूरदास के पद। ठीक है, देखिए क्या है हमारा चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? ये श्री कृष्ण जी के बारे में है, उनकी गोपियां हैं और जो उद्धव है यानी कि जो उनके बड़े भाई हैं उनके बारे में। देखिए क्या है पहला भावार्थ। धो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहि मन अनुरागी। पुरीनिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। प्रीति नदी में पावने बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पानी। देखिए इसका क्या है, वो क्या कह रहे हैं? ऊधो यानी कि दो तुम हो अति बड़े भागी, यानी कि क्या कह रहे हैं? बड़े भागी का मतलब क्या होता है? बहुत ही भाग्यशाली। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं वो जो इसका अर्थ है, देखिए क्या है अर्थ। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती हैं, यानी कि उद्धव से जो बातें हैं वो करती हैं कि कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। वो क्या कह रही हैं उद्धव से? जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से क्या हो और उनके स्नेह से वंचित हो, यानी कि दूर हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। उन्होंने एक बात कही है, इनके एक एग्जाम्पल दिया है कि तुम वो कमल के पत्ते हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। अगर हम देखें जल में अगर हमारा कमल को फूल खिलता है तो कमल के फूल के ऊपर जो पत्ते होता है, जो पत्ता है कमल के फूल का, उस पर अगर हम पानी डालेंगे या जल की कोई भी बूंद डालेंगे तो वो कभी भी उस पर रुकती नहीं है। वो क्या होती है? एकदम से फिसल के नीचे आ जाती है। तो उसी तरीके से वो कह रही हैं कि रहता तो जल में परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। ऐसी एक और बात कही है उन्होंने कि जो तेल के ऊपर जो हम बूंद डालते हैं पानी की, वो बूंद क्या होती है? वो एकदम से ऊपर आ जाती है, उस पर कोई तेल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी, यानी कि उसके प्रेम की जो कान्हा जी की यानी कि जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है उनके नदी में रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाए। तुम बहुत विद्यमान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे परंतु हम भोली भाली गोपियाँ। वो क्या कह रही हैं कि हम भोली भाली गोपियाँ हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। इनकी जैसे गुड़ होता है हमारा, तो गुड़ पे क्या होती है? चींटियाँ जल्दी से चिपकने लगती हैं। तो वो उसी तरीके से कहती हैं कि हम बहुत भोली भाली गोपियाँ हैं और एक गुड़ की जैसे गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती हैं, यानी कि उसे देखकर आकर्षित होती हैं, तो हम उनके प्रेम में लीन हैं, यानी कि हम उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट दो है हमारा वो क्या है? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बृहिणी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, ते उरेते धार बही। सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा न लही। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यानी कि ये जो पंक्तियाँ हैं वो गोपियाँ किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वो क्या कह रही है? उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो क्या कह रही हैं कि उनके जो मन की बात थी उनके मन में रह गई, पर वो कृष्ण जी से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वो क्या कह रही हैं? लेकिन अब हम नहीं कह पाएंगे।
वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। वो क्या कह रही है कि वो उद्धव को जो भी संदेश है, यानी जो भी श्री कृष्ण से उन्हें कुछ भी कहना है या कोई अपनी बात कहनी है, तो वो उद्धव को संदेश का पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है। यानी कि वो क्या कहनी है कि उन्हें उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ कृष्ण जी से कहना चाहती हैं। ठीक है, तो किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वो क्या कह रही है कि हम किसी और का सहारा नहीं लेंगे या हम अपना संदेश किसी और को नहीं देंगे। हम सीधा किससे बात करेंगे? हम सीधा कान्हा जी से बात करेंगे, इनके कृष्ण जी से कहना चाहते हैं। तो वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यानी कि वो क्या कह रही हैं कि हम इतने लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे, और लेकिन क्या हुआ, वो नहीं आए। और हम क्या कर रहे थे? उनका इंतज़ार कर रहे थे, लौट कर आने की आशा को हम उनके आधार पर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। ठीक है, तो ये सोच कर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख हर लेंगे या फिर वो हमारे सारे दुख दूर कर देंगे जब भी श्री कृष्ण आएंगे। तो परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। यानी कि वो क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए जो ज्ञान योग का संदेश भेजा है उसे भेजकर उन्होंने हमें और भी ज़्यादा दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। यानी कि हम इंतज़ार की जगह में हम और भी ज़्यादा क्या है, विरह की आग में और भी ज़्यादा जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। यानी कि जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो किसको पुकारता है? अपने रक्षक को पुकारता है। ठीक है, तो आगे, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। वो क्या कह रहे हैं कि जो रक्षक हैं हमारे, आज वही हमारे दुख का कारण है। ये हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। यानी कि जब हमारी एक आशा का तिनका भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। वो क्या कह रहे थे कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए, पर उन्होंने क्या किया? हमारी मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदनुर, यह धरण करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई करई ककरी, सू तो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी ने करी, यह तो सुर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। देखिए इसका अर्थ क्या है, यानी कि अब क्या कह रहे हैं वो? इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो उनके लिए एक हारिल की लकड़ी हैं। जैसे जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़ों को अपने जीवन का सहारा बनता है, यानी कि कोई हारा हुआ पक्षी किसी लकड़ी को अपना सहारा मान लेता है, तो ऐसी वो टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। यानी कि वो क्या कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे जीने का आधार है। आगे, उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। यानी कि वो क्या कह रही हैं, हमने तन मन धन स्वप्न में हर तरीके से श्री कृष्ण को अपना माना है, जो नंद बाबा के पुत्र थे। ठीक है, गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम नाम जपता है। किसका? श्री कृष्ण का। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। यानी कि जो भी उद्धव संदेश दे रहे हैं अपना, वो क्या लगता है उनको? एक कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। तो आगे क्या कह रहे हैं? हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। यानी कि वो क्या कह रही हैं, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते। वो क्या कह रहे हैं कि वो हमें तो पहले से एक रोग लग चुका है, जो कि किसका था? श्री कृष्ण के प्रेम का था। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब आप योग का रोग लगा लो। तो लेकिन वो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है, आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो चुका है, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। इनकी वो क्या कह रही हैं कि ये संदेश आप उनको ही जाकर सौंपे जिनका हृदय चंचल है। ठीक है,
और हमारा मन तो पहले से ही कहीं और लग चुका है। देखिए अब नेक्स्ट है, जो कि हमारा लास्ट दोहा है। हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहते मधुर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। यानी कि राज धर्म तो वही होता है जो अपनी प्रजा को ना सताए। ठीक है, देखिए अब इसका अर्थ क्या है। गोपियाँ कहती हैं कि, एक मिनट प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो फल से ही बहुत चालाक है, यानी कि वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चालाक हैं। ये किसके लिए कह रही हैं? श्री कृष्ण जी के लिए कह रही हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, यानी कि अब उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान, यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ चुके हैं वो, तो जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। अब क्या कह रही हैं वो कि जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बुक्स, ऐसी कविता, ऐसे ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनका और ज़्यादा ज्ञान या उनकी जो बुद्धि है वो ज़्यादा विकसित हो गई है। तो तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के से योग का संदेश भेजा है। तो उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। वो क्या कह रही हैं कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं। आप किसके लिए कह रहे हैं वो कि ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं, यानी कि जो जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग कि दूसरों का भला करके उन्हें अच्छा लगता है, तो ऐसी वो कह रही हैं कि ये तो दूसरों का कल्याण करके आनंद लेते हैं। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त, वो क्या कह रही हैं उद्धव से कि आप उनको, यानी कि श्री कृष्ण भगवान को जाकर के कहिएगा कि श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दे। वो क्या कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तो वो तभी हमारा मन अपने साथ ले जा चुके थे। तो अब हम क्या कह रहे हैं उनसे कि अब आप उनसे कहना कि हमारा मन वापस कर दें। ठीक है, तो मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। वो क्या कह रही हैं कि अत्याचारों के दंड को, अत्याचारी जो थे उनका दंड देने वो मथुरा गए हैं। अब लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही अत्याचार कर रहे हैं, वो स्वयं ही अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे। वो क्या कह रही हैं कि एक राजा को हमेशा अपने प्रजा का हित का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। अपनी प्रजा को क्या नहीं पहुंचने दे, कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राज धर्म है। यानी कि वो क्या कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि एक राजा का यही धर्म होता है कि उसकी प्रजा को कोई भी किसी भी तरीके का कष्ट ना हो। और ये किसका कर्तव्य है, ये राजा का कर्तव्य है, और यही राजधर्म है। तो यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी इसके प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।